आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में इस समय बात करते हैं। और आजीवन स्वस्थ कैसे रहें यह महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बता रहे हैं। और इस विषय में हम यक्ष्मा रोग के विषय में जानने का प्रयास कर रहे थे। और पिछली कक्षा में हमने कुछ ऐसे खान-पान औषधियाँ उनकी चर्चा की जिससे कि जो इस प्रकार का यक्ष्मा रोग है वो ठीक हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हम और भी कुछ औषधियाँ जिनसे स्वेदन किया जाता है, परिषेक किया जाता है, उनके विषय में आज जानेंगे। और यह जो पिछली बार हमने बात की थी कि पीने के लिए जल किस प्रकार का बनाया जाए, जो दिया जाए रोगी को, उसके विषय में हमने बात की थी। आज जो है जैसे स्वेदन कराया जाता है, पहले स्नेहन करा दिया जाता है, उसमें जो भी ऋतुपान आदि या शरीर पर जो तेल आदि का प्रयोग किया जाता है, उससे स्नेहन हो जाता है, फिर उसके बाद स्वेदन किया जाता है। तो उसके लिए क्या-क्या द्रव्य लिए जाते हैं, उसमें तिल, चावल और उड़द इनकी कृषरा बना दी जाती है, यबागू बना दिया जाता है। या उनकी रोटी की तरह उसको बनाया जाता है, या उसको पूड़ी की तरह तला हुआ बना लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जौ, उड़द आदि जो वातनाशक द्रव्य हैं, उनकी जो लपसी बना लें, उसको खाया जाता है। उससे स्नेहन होता है और फिर स्वेदन भी होता है गरम-गरम खाने से। ऐसे ही उड़द है, कुलथ है, जौ है, इनकी खीर, फिर इन चीजों के द्वारा ही संकर स्वेद विधि से कंठ, पार्श्व, पीठ, छाती और सिर इनका स्वेदन किया जाता है। जैसे किसी चीज में लेकर वस्त्र आदि में पोटली आदि बनाकर या इस तरह की जो विधि है उससे इन द्रव्यों से स्वेदन करते हैं, सिकाई करते हैं। उससे तब तक सिकाई करते हैं जब तक पसीना ना आ जाए, तो यही स्वेदन कहलाता है। तो उससे बहुत रोगी को आराम मिलता है। ऐसे ही परिषेक किया जाता है। उसके लिए जो पत्ते इत्यादि ऐसे वातहर होते हैं, वात का नाश करने वाले होते हैं, उनका काढ़ा बनाया जाता है। बला, गिलोय, मुलैठी इनसे सिद्ध किए हुए काढ़े और सुहाते गर्म, इतना गर्म हो जो अच्छा लगे शरीर को,
और उतने गरम गरम से ऊपर से सिर से परिषेक किया जाता है। जैसे जलाभिषेक होता है उसी तरह से ये अभिषेक भी किया जाता है, इसको परिषेचन कहते हैं। तो जब पूरे शरीर पर ऐसे वातनाशक द्रव्यों से परिषेक होता है और गर्म-गर्म होता है तो सारे शरीर का जो पीड़ा है, दर्द है, वायु भी मार्गों से निकल जाती है, अपान वायु निकल जाएगी या डकार आ जाएगी। तो ये इसका प्रभाव रहता है परिषेचन का, बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और लाभ होता है। और सामान्य रूप से जो कष्ट में व्यक्ति हो और वो कुछ भी ना मिले, केवल अच्छे गर्म पानी से जो जितना सहन कर सके उससे भी परिषेक कर ले, कंधों से नीचे मतलब कंधों पर डाले वो जल, गर्म जल को, उतने से भी बहुत लाभ होता है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है हमेशा कि निर्वात स्थान होना चाहिए, वहां पर वायु न पहुंचे। दूसरा, जल आदि होता है तो जल का स्वभाव शीतल होता है। अब परिषेक कर दिया, अगर आपने जल को पहुंचा नहीं तुरंत, तो वो जल तो शीतल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है शीतलता। तो जब भी परिषेक किया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि परिषेक करते ही, जैसे ही परिषेक समाप्त कर रहे हैं, तुरंत सारे शरीर को बहुत तेजी के साथ में सुखा देना होता है। तौलिया इत्यादि इस तरह की चीज जो होती है उससे सुखा देते हैं तुरंत, क्षण मात्र के लिए भी पानी वहां रहना नहीं चाहिए, इतनी तेजी से उसको सुखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो उष्णता है वो शरीर में रह जाती है और वो वात आदि जो प्रकोपित होते हैं उनका नाश करती है। कफ का भी जो है समस्या होती है उसको भी, उसमें भी लाभ करता है। तो इस तरह से परिषेक किया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वातनाशक द्रव्य होते हैं, उनमें कंठ और शिर और पार्श्व अर्थात पीठ, पीछे की ओर उन द्रव्यों से काढ़े बनाकर, और फिर उन काढ़ों की जो भाप होती है उसको नली में लेकर, उस भाप से, उन वातनाशक चीजों का जो भाप होता है वो भाप से स्वेदन किया जाता है। भाप उन स्थानों पर भाप नली के द्वारा पहुंचाई जाती है। इतनी दूर से करते हैं कि जल ना जाए, भाप भी बहुत गर्म होती है। तो इस प्रकार से करते हैं कि सुहाता गर्म हो, थोड़ा सा सुहाते से भी कुछ ज्यादा हो, जिससे कि सहन कर सकें। और वातनाशक द्रव्यों काढ़ों की भाप होती है वो। तो इस प्रकार से ये नाड़ी स्वेद किया जाता है। नाड़ी मतलब नली। तो आजकल जो वैद्य लोग हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, प्रेशर कुकर होता है उसी में ऊपर से सीटी हटाकर और उसकी व्यवस्था बना देते हैं, नली उसमें फिट कर लेते हैं। और दूसरे नली के दूसरे सिरे पर, जहां से, वहां पर एक छोटा सा यंत्र जैसा लग जाता है जिससे उसको पकड़ने की सुविधा रहती है, और उससे वो उस भाप को जहां पर स्वेदन करना होता है उस स्थान पे पहुंचाते हैं। एक तरह से गन टाइप की होती है वो, स्टीम गन। तो वो व्यवस्था बना के, और फिर वो काढ़ों का भाप है वो वहां पर पहुंचाया जाता है। बहुत ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इनके, बहुत ही लाभदायक जो है, ये तुरंत लाभ करने वाली चीजें हैं। जिसको कहते हैं कि इधर अगर कष्ट है व्यक्ति को और ये कर दिया तो तुरंत व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा।
इसी प्रकार से लघु पंचमूल है, उनके काढ़े, कांजी है, स्नेह है, घी, तेल इत्यादि इनको डालकर भी काढ़ों में, और फिर उसकी भाप दी जाती है, अर्थात वो भी कुछ उसकी भी भाप सम्मिलित हो जाती है वहां पर उसमें स्नेहों की, तो वो भी नाड़ी स्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। तो आजकल ये व्यवस्थाएं कम है, परंतु कहीं कहीं है। और जो वैद्य लोग हैं, व्यय होने के कारण से लोग खर्च भी नहीं करना चाहते, तो वो क्या खाली पानी की भाप दे देते हैं। और क्योंकि देखिए काढ़े लाए जाएंगे, औषधियां पड़ेंगी, घृत या तेल उसमें पड़ेगा, तो उसमें तो व्यय होगा, तो उसके लिए उतना व्यय लोग करना नहीं चाहते प्राय करके, तो फिर खाली भाप से ही कर देते हैं। तो उतना लाभदायक नहीं है जितना लाभदायक वातनाशक औषधियों और घृत तेल इत्यादि उसमें जो पड़ना चाहिए उतनी मात्रा पड़ के, और फिर उसमें काढ़ा बने और उसकी भाप से फिर इस प्रकार से स्वेदन किया जाए, तो ऐसा बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है, तुरंत प्रभाव होता है और तुरंत इस प्रकार का, और उसको भाप देके पहुंच के, और उसको फिर तुरंत जैसे गीला नहीं रहना चाहिए, ये सारी सावधानियां वो रखते हैं, और फिर उसके बाद में ढक लिया जाता है उसको। सिर के पार्श्व भाग में और अंश देश जो है, वहां पर भी जो कनपटी वगैरह है, यहाँ पर जो शूल होता है, तो उनके लिए कुछ औषधियां, जीवंती, सोया, शतपुष्पा कहते हैं, बला, मुलैठी, वचा, वेशभार, बेदारी कंद, मूली, ये सब चीजें हैं। और उसमें सभी स्नेह भी डाले जाते हैं, और फिर उसको संस्कृत करके, और फिर ये सब चीजें उनसे जो है उपनाहा लगाए जाते हैं। ऐसे ही लेपन किया जाता है, तो लेपन के लिए सोया है, मुलैठी है, कूट है, तगर है। उपनाहा जो होते हैं वो पुल्टिस टाइप की होती है, पुल्टिस समझते हो शायद आप, अर्थात जैसे रोटी टाइप की उसकी बना के उसको गरम गरम लगा के ऊपर से बांध दिया जाता है, तो वो उपनाहा हो गए। फिर है लेपन, तो सोया, मुलैठी, कूट, तगर, लाल चंदन, इनको मिलाकर और चूर्ण इनके और घी के साथ में फिर लेपन कर दिया जाता है। इससे भी सिर के पार्श्व में और जो कनपटी इत्यादि है, या यहाँ पर जो दर्द है, उस लेप से भी उसमें शूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रदेहों की चर्चा है। गला, रासना, तिल, घी और नीलोत्पल, ये एक योग है प्रदेह का। फिर दूसरा योग भी दिया है ऋषि पुनर्वसु आत्रेय जी ने, गुग्गुल, देवदारू, लाल चंदन, नागकेसर और घी, इनसे बनाते हैं। तीसरा योग है क्षीर काकोली, बला, विदारी कंद, लाल सहजन और पुनर्नवा। चौथा योग है शतावरी, क्षीर काकोली, सुगंधित तृण, का तृण बोलते हैं, मुलैठी और घी। तो ऐसे ये चार प्रदेह हैं। तो यक्ष्मा में जो द्वंद्व दोष से उत्पन्न शिरोवेदना होती है, या पार्श्व शूल है, अंश शूल है, वहां पर इनका प्रयोग कराया जाता है।
इसके अलावा नस्य आदि भी दिए जाते हैं। धूमपान का भी विधान है। वातनाशक द्रव्यों से जो धूम उठता है उस धूम को सूंघना होता है, अंदर श्वास भरनी होती है। और ऐसे ही भोजन के पश्चात स्नेहपान भी कराया जाता है। और अभ्यंग अर्थात मालिश के लिए तेल, ये इसी प्रकार से जो वातनाशक है वो लिए जाते हैं। बस्ती कर्म भी कराया जाता है, अर्थात गुदा मार्ग से तेल आदि या क्वाथ आदि का जो विधि पूर्वक प्रयोग कराया जाता है। आस्थापन और अनुवासन बस्तियां जो होती हैं। अगर रोगी का के शरीर में बहुत ज्यादा दुष्ट रक्त है तो जोंक से, तुम्बी से, श्रृंग या शिरावेद से उसको जो जानकार वैद्य हैं वो उसको करते हैं। इसको रक्त निर्हरण कहते हैं। उससे गंदा जो रक्त है वो निकल जाता है। और इसमें भी विशेष ये बताया गया है कि अगर रक्त का निर्हरण करना है तो फिर जोंक का व्यवहार ठीक रहता है। वात अधिक है तो सींग से रक्त निर्हरण किया जाता है। और पित्त का की अधिकता है तो जोंक से, ऐसा यहाँ पर ऋषि बताते हैं। और कफ अधिक है तो तुम्बी से, ऐसा ये जो है जो जानकार हैं वैद्य वो इसको करते हैं। इन सब की जो, क्योंकि ये आयुर्वेदिक विधियां हैं और क्योंकि एलोपैथी को अधिक जो है वो दिया गया, शासन की ओर से जोर दिया गया, तो इस कारण से जो प्राचीन परंपरागत विधियां हैं ना, इनका एक तरह से प्रचलन ना के बराबर दिखता है। परंतु अभी देखते हैं तो हम जैसे पतंजलि आयुर्वेद है, वहां पर इस प्रकार के जो पुराने लोग हैं जिनके पास ये विद्या जीवित है, उन लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित भी करते हैं और उनसे करवाते भी हैं। तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से फिर से वो प्रचलन में आने लगेंगे। बहुत लाभदायक चीजें हैं ये और तुरंत लाभ करने वाले कार्य हैं। शिरा जो वेद करके या किसी भी प्रकार से रक्त मोक्षण कर दिया जाता है तो बहुत जल्दी आराम आ जाता है। ऐसे ही प्रदेह के कुछ और भी योग दिए हैं, जैसे पद्माक, खस और चंदन, इनका घी के साथ में प्रदेह, ये जब पित्ताधिक्य हो उसके लिए रहता है। ऐसे ही दूब है, मुलैठी, मंजिष्ठा, नागकेसर, इनको अच्छी प्रकार से घी के साथ में मिलाकर प्रदेह करते हैं। इसके अलावा प्रलेप में पुंडरीक काष्ठ है, निर्गुंडी, इसको संभालू भी कहते हैं, पद्म, सफेद कमल, नाग केसर, नीलोत्पल, कसेरू, क्षीर का खोली, ये सब इकट्ठे करके इनको पीस लेते हैं और घी के साथ मिश्रित करके प्रलेप किया जाता है। तो ये भी बड़े उपयोगी रहते हैं। तो बहुत सारी औषधियां ऋषियों ने यहाँ पर बताई हैं, जो कि अगर पास में हमारे जंगल हो तो हम बड़ी आसानी से ना के बराबर खर्च में सब कार्य कर सकते हैं, हमें औषधियों की पहचान हो तो घर बैठे। परंतु अब जब नागरिक व्यवस्था बना दी गई, नगर की व्यवस्था बना दी गई, तो सब चीजें हमसे छीन ली गई हैं। एक तरह से वन को हमसे छीन लिया गया, हमारी जो औषधियों की पहचान थी उसको हमसे छीन लिया गया और हमको सब कुछ, हमको नौकर बना दिया गया कि हम नौकरी करें, धन कमाएं, और बाजार बना दिया गया कि बाजार से खरीदो।
तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये वास्तव में अपने भारतीय व्यवस्था नहीं है और धीरे-धीरे प्रयास होना चाहिए कि अपने लोग अपनी व्यवस्था में वापस आएँ और फिर से जो उसी प्रकार से बलशाली हों जैसे हम पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे। तो वो प्रकृति से जुड़े हुए थे और उसके कारण से सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध होती थीं, अनायास ही उपलब्ध होती थीं और जो वस्तुएँ जहाँ होती हैं, जो औषधियाँ जहाँ होती हैं, वो औषधियाँ वहाँ के लिए सर्वोत्तम होती हैं। और जो विशेष औषधियों की अपेक्षा होती है, उसके लिए हिमालय जाना होता है। तो हिमालय जाकर लोग लाया करते थे औषधियाँ विशेष। तो स्थानीय औषधियाँ सभी उपलब्ध रहती हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, आगे हम फिर इस विषय पे और विचार करेंगे अगली कक्षा में। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी।